का वो पिछड़ा वर्ग का कोई चेहरा है। इस पे सबसे पहला नाम BL संतोष का है जो केंद्रीय मंत्री है। दूसरा नाम धर्मपाल सिंह का है जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनका नाम है। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिनेश शर्मा का नाम सामने आ रहा है, पूर्वी राज्यसभा सदस्य है और डिप्टी CM रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। महिला चेहरा जो है वो साध्वी निरंजन ज्योति का नाम सामने आ रहा है। वो पूर्व सांसद रही है, केंद्रीय राज्य मंत्री रही है भाजपा में, उनका चेहरा सामने आ रहा है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, जो उनकी एक भगवा पहचान है, साध्वी निरंजन ज्योति की भी एक पहचान है, वो हमेशा भगवा वस्त्रों में रहती है, साध्वी है, एक मुफीद चेहरा हो सकता है अगर महिला चेहरे पर दांव लगाएगी बीजेपी तो। BL संतोष का नाम सबसे पहला है, उनका नाम, और उसके बाद धर्मपाल सिंह जो यूपी सरकार में केंद्रीय मंत्री है। तो ये नाम चर्चा में चल रहे हैं, तैयार है। भाजपा के जो 98 संगठनात्मक जिले हैं उसमें से ज्यादातर के अध्यक्ष तय हो चुके हैं। 75% के आसपास, प्रतिशत के आसपास पूरे अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। तो यानी फोरम पूरा है। जो जरूरत होनी चाहिए बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए वो सारी जमीन तैयार हो चुकी है, बस नाम की घोषणा बाकी है। ये कहा जा रहा है कि गोयल आएंगे और यहाँ पर वो नाम की घोषणा कर सकते हैं 1-2 दिन में। हालांकि ये पिछले 10 दिन से ये चर्चा कर लीजिए कि किसी भी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। इसमें एक और समीकरण है कि अगर जी, इसमें एक सवाल ये भी जुड़ता है, जो समीकरण, जातीय समीकरण की बात आप कर रहे थे, 2027 पे नजर है और कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए, सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते बीजेपी के बारे में, लोकसभा में जो PDA का फॉर्मूला विपक्ष के लिए काम कर गया, क्या लगता है कि उसको फिट करने की कोशिश की जा रही है और इससे विपक्ष को भी कितना नुकसान होने वाला है अगर बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग उस तरीके से काम कर गई थी जो बिहार में हमने देखा? देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें यशस्वी, तो पूर्वांचल से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और ये पूर्वांचल ही है जहां पर जातीय समीकरण बड़े जरूरी होते हैं साधने। पूर्वांचल के 12 जनपद ऐसे हैं जहां पर पिछड़ा वर्ग का वोट प्रभावी रहता है, दलितों का वोट प्रभावी रहता है और मुसलमानों का, मुस्लिम का भी वोट प्रभावी रहता है। तो एक ऐसा चेहरा जो सर्वमान्य हो, स्वीकार्य हो, उसकी तलाश की जा रही है, उसके लिए चर्चाएं हो रही है, उस पर मंथन कर रही है बीजेपी। तो जो जातीय समीकरण है उसको नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके लिए मुश्किल है कि वो इस समीकरण को नजरअंदाज कर दे। करीब 42% के आसपास दलित और पिछड़ों का वोट है उत्तर प्रदेश में और ये वोट निर्णायक भूमिका में रहता है किसी भी दल की हार और जीत पर या सरकार बनाने पर। तो सरकार उसी की बनेगी जो इस 42% वोट को, 42% वोट को पा देगा। कोशिश चाहिए कि ऐसा चेहरा लाया जाए जो इन 42% वोटों का प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंटेशन करे। यही वजह है कि विलंब हो रहा है और अब चूंकि चेहरे की तलाश पूरी हो गई है, नाम भी लगभग सामने आ चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी एक करिश्मा, कोई नया नाम सामने आ सकता है, कोई भी किसी को भी चेहरा बना सकते हैं, लेकिन समीकरण को साधने के लिए जो चेहरा सबसे मुफीद होगा उसी के नाम की घोषणा की जाएगी। 1-2 दिन का इंतजार जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि सिर्फ 1-2 दिन में नाम की घोषणा हो सकती है। तो सभी लोग इंतजार में है, सब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या फिर जो विपक्षी दल है, महागठबंधन के लोग हैं, वो भी इस चेहरे के इंतजार में है कि भारतीय पार्टी किसे चेहरा घोषित। 42% वोट प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो आपने बात किया कि बीजेपी की तरफ से लोकसभा में उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसी वजह से वो खामियाजा लोकसभा में के चुनाव में नतीजों में सामने देखने को मिला। इस बार वो ताबूत में जो कील है वो ठोकने का काम बीजेपी एटलीस्ट शुरू कर चुकी है। क्या लगता है कि इससे विपक्ष बैकफुट पर जाएगा? और पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जिन नामों का आपने जिक्र किया है, क्या लगता है कि जो PDA है वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? क्या PDA का वोट बैंक बीजेपी के खाते में आने वाले वक्त में जा सकता है? देखिए, PDA का जो दलित और पिछड़ा वर्ग है वो बिहार चुनाव में एक हम तस्वीर देख चुके हैं कि किस तरह से दलित, पिछड़े और महिलाएं किस तरह से बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया है और उनको वोट किया है। तो ये PDA के लिए एक बुरी खबर है। यहाँ पर PDA अभियान के लिए, अखिलेश यादव के लिए, अजय राय के लिए जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके लिए बड़ी चिंताजनक खबर है कि जो पिछड़ा वर्ग का 42%
थे उनके हाथ से खिसकता हुआ लग रहा है। दरअसल 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। कोई भी चूक भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। अखिलेश यादव के अपने फार्मूले हैं, हालांकि पीडीए अभियान से वो बहुत ज्यादा अलग सोच नहीं दिखा पा रहे हैं अभी, लेकिन ये है कि अखिलेश अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और उत्साहित है। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उनको लग रहा है कि बेहतर परिणाम इस बार आएगा विधानसभा चुनाव का। हालांकि 2017 में बुरी तरह से वो हारे थे, बाद में 2022 में जब चुनाव हुआ तो थोड़ा उनको लीड मिली थी और ये पीडीए फार्मूले की वजह से ही लीड। बहुत शुक्रिया जी। अब 2017 विवेक, बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं पीडीए का जो फॉर्मूला है वो सपा के लिए काम कर रहा था, विपक्ष के लिए काम कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से पीडीए को बिहार में अपने खाते में किया है, यूपी के चुनाव भी अब अटकलों में फंसते नजर आ रहे हैं कि आखिर पीडीए किसके पास है।